हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी राठौर। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। राइट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में बच्चा पार्टी मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। क्या बताया था रेस्पिरेशन के बारे में? मैम, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर एनर्जी। राइट, एनर्जी के लिए हम लोग ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। राइट ना, फिर हमने जाना था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते थे, वहीं एनारोबिक में हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते थे। राइट, जिसमें हमने पहले ये देखा था कि ग्लूकोज जो होता है वो साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, और ये दोनों कंडीशन में फॉलो होता है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। ठीक है ना, तो ग्लूकोज सबसे पहले पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। देन फिर उसके पास आते हैं तीन कंडीशन। पहली, प्रेजेंस ऑफ O2, सेकेंड लैक ऑफ O2 एंड थर्ड एब्सेंस ऑफ O2। प्रेजेंस ऑफ O2 में बच्चा पार्टी क्या होता है, आपका ग्लूकोज बोल रही पाइरूवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है, और यहाँ पर एनर्जी 38 ATP निकलती है। राइट, 38 ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और फिर दूसरी कंडीशन आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन की। राइट, लैक ऑफ O2 में आपका क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये हमारी मसल सेल में होता है। राइट, ये जो प्रोसेस होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन की मसल सेल में देखी जाती है। थर्ड कंडीशन हमने बात की थी एब्सेंस ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपका जो ग्लूकोज होता है, पाइरूवेट जो होता है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। अल्टीमेटली ग्लूकोज ही बोल सकते हो, और पाइरूवेट को हमने पहले साइटोप्लाज्म तोड़ दिया, दैट्स व्हाई पाइरूवेट बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, तो फटाफट से हमारा रिकैप तो हो गया है। अब हम आज की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट प्लांट्स बेचारे, उनके पास तो कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो वो क्या करेंगे, क्या वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे? मैम, हमने तो पढ़ाई कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपके जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं किसकी हेल्प से? आपकी जो स्टेम होती है उसकी हेल्प से, रूट्स होती हैं उसकी हेल्प से, लीव्स होती हैं उनकी हेल्प से। तो इन सब की हेल्प से आपका जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन करता है। तो मैं लिखना चाहूँगी यहाँ पर प्लांट कैसे अपना रेस्पिरेशन करता है। कहाँ लिखूँ? हाँ, यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना, प्लांट 3 वे से अपना रेस्पिरेशन करता है। सबसे पहले लीफ से करता है, सेकेंड बच्चा पार्टी वो स्टेम से करता है, और लास्टली वो आपके रूट हेयर से करता है। रूट में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, अभी उनके बारे में बात करेंगे। तो 3 वेज होते हैं जिससे आपका जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, नाउ दे डू डिफ्यूज़न प्रोसेस। जो आपका प्लांट होता है वो सिंपली डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। मतलब मैं अभी तो आप बोली थी लीफ से करेगा, तो लीव्स में जो एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करेगा वो डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है। लीव्स आपकी अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगी तो वो कैसे करेंगी, वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से करेंगी। डिफ्यूज़न प्रोसेस समझ तो पता ही होगा ना, जब कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, बेसिकली मुझे गैस बोला चाहिए, जब गैस आपकी होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं डिफ्यूज़न। कोई सब्सटेंस, अगर एयर ही बोलना चाहूँगी, गैस आपकी, ठीक है ना, तो गैस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस रखा हुआ है, उसमें गैस फिल कर दिया हमने। अब गैस वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब वो पता है क्या सोचेगी कि मुझे ऐसे कंसंट्रेशन में जाना है जहाँ पर मेरा कंसंट्रेशन कम हो, मतलब गैस जो होगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो यहाँ पर भी डिफ्यूज़न प्रोसेस होगी, मतलब कि ऐसा होगा बच्चा पार्टी, हमें पता है गैसेस का एक्सचेंज मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। तो आपकी जो ऑक्सीजन गैस होगी ना वो ऐसी जगह जाना पसंद करेगी जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन लो हो। ठीक है ना, वहीं आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ऐसी जगह जाना पसंद करेगी जहाँ उसका कंसंट्रेशन अगेन लो हो। तो इसी तरह से आपका जो गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
रेस्पायरेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसके थ्रू रेस्पायरेशन होता है। सबसे पहला पार्ट है आपका स्टोमेटा, हम लोग स्टोमेटा की हेल्प से रेस्पायरेशन करते हैं। अब स्टोमेटा क्या होता है बच्चा पार्टी, ये है आपकी लीफ लेट से, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब एक पोर को मैं जूम करती हूँ तो एक पोर ऐसा कुछ दिखता है हमें, ठीक है, ये पोर है आपका। अब ये जो आपको दो बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको बोलते हैं गार्ड सेल, इनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। और ये जो पोर दिख रहा है ना आपको, ये पोर, ये है आपका स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर बोल दूँ, स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटा एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो आपकी जो ग्रीन स्टेम होती है ना उनमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी जो आपके स्टोमेटा होते हैं ना वो एयर का एक्सचेंज कराते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू कराएंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कराएंगे। तो लिखा क्या है, फॉर रेस्पायरेशन O2 एंटर्स इनटू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस एंड देन इनटू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। अब देखो स्टूडेंट, प्लांट्स जो होते हैं ना वो हम सभी को पता है कि जो दिन में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, राइट, और रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो मतलब कि दिन में वो इनहेल करेंगे और रात में एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो O2 है, ये जो कंडीशन लिखी हुई है कि O2 एंटर्स इनटू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, मतलब कि ये नाइट की कंडीशन है। नाइट में तो आपका जो ऑक्सीजन है वो एंटर होगा, वरना दिन में तो वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, बाहर एक्सहेल करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है नाइट की कंडीशन है। सबसे पहले स्टूडेंट, इस पॉइंट सिंपली मेरा मतलब ये है कि स्टोमेटा क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर और बाहर ले जाने का काम करता है। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको बाहर ले जाता है, और अगर मान लो उसको ऑक्सीजन की नीड है तो वो अंदर से बाहर से अंदर भी ला सकता है, ठीक है। सिमिलरली आपका व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेस इनसाइड द सेल्स डिफ्यूज आउट थ्रू स्टोमेटा, अगर मान लो CO2 का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इंक्रीज हो गया तो वो बाहर उसको कर देगा, ठीक है। तो यही आपकी सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस होती है स्टोमेटा के थ्रू। नाउ अब बात करते हैं लेंटिसल, दे आर द ओपनिंग इन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम। ये क्या होता है आपको, जो अब देखो यार स्टेम, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम स्टेम ग्रीन नहीं है तो कैसे आपके स्टेम जो है वो रेस्पायरेशन प्रोसेस करेगी। तो उसमें क्या होता है, आपका जो अगर वुडी स्टेम है, राइट, आपके जो वुडी स्टेम है तो वो क्या करते हैं, उसमें कुछ पोर्स होते हैं, अगेन उसमें भी कुछ ओपनिंग्स होती है लाइक दैट, ऐसे मतलब ये बहुत मैंने बड़े बड़े बना दिए, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है ना। इनको बोलते हैं लेंटिसल। जो आपको ओपनिंग दिख रही है लेंटिसल, तो ये लेंटिसल्स क्या होते हैं, ओपनिंग होते हैं बार्क ऑफ द वुड स्टेम। दे सर्व अ प्लेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज का अगेन एक प्लेस होती है, इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। अगेन वही सिंपली आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस ही चलेगी। अगर इनसाइड द स्टेम कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर गैस का इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा, और बाहर अगर किसी कंसंट्रेशन अंदर अगर लो कंसंट्रेशन है ना तो वो बाहर से अंदर लेके आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट आपके रेस्पायरेशन प्रोसेस बाय रूट हेयर्स। देखो स्टूडेंट, रूट हेयर्स की हेल्प से भी आपका जो प्लांट है वो रेस्पायरेशन कर सकता है। आपको पता है कि जो आपके फार्मर्स होते हैं वो प्लगिंग और टिलिंग प्रोसेस करते हैं सॉइल पे, तो जब वो प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें स्मॉल पोर्स हो जाते हैं आपके सॉइल में। जब स्मॉल पोर्स हो जाते हैं ना तो जो आपकी एयर होती है वो क्या करती है, उसमें उन पोर्स में ट्रैप हो जाती है। देन फिर वहाँ पे से आपके जो रूट हेयर्स होते हैं, मैं डायग्राम बनाना चाहूँगी यहाँ पर, ये स्टेम है आपकी और ये इसमें रूट हेयर्स निकले हैं, ये रूट हेयर्स निकले हैं, राइट। तो इनको बोलते हैं रूट हेयर्स। अब मान लो ये आपकी सॉइल है, अब इसमें छोटे छोटे पोर्स हो गए। अब मान लो ये गैस है तो ये क्या करेगी, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अगेन आपके रूट हेयर से रूट में चली जाएगी और फिर क्या करेगी, जो उसका वर्क होता है रेस्पायरेशन प्रोसेस वो करेगी। तो रूट हेयर्स की हेल्प से भी आपकी रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है ना। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कैसे अपने प्लांट्स जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस में वेरियस मेथड होते हैं, तो वो स्टोमेटा की हेल्प से करेंगे, या तो वो आपके लेंटिसल्स की हेल्प से करेंगे, या तो वो आपके रूट हेयर्स की हेल्प से करेंगे, ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर हम बात करते हैं ह्यूमन्स कैसे अपना रेस्पायरेशन करते हैं। नाउ बच्चों पार्टी, अब बात करते हैं कैसे ह्यूमन्स एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। यहाँ पर हेडिंग थी गैसिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। एनिमल्स मतलब कि पहले हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ह्यूमंस कैसे अपना रेस्पायरेशन करते हैं, लेट्स सी।
यहाँ पर आपको पैसेज दिख रहा है, मैंने पैसेज लिख रखा है कैसे आपका जो एयर है वो ट्रैवल करती है। ये बता रहा है कि आपकी जो गैस है वो पहले नॉस्ट्रेबल जाती है, देन फिर नेसल पैसेज में, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, देन ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर लंग्स, फिर ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर सैक और ब्लड कैपिलरीज। देखो स्टूडेंट, आपकी जो एयर है वो सबसे पहले नॉस्ट्रल में एंट्री लेती है। कौन सी एयर होगी? O2। O2 ही तो हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो O2 आपकी नॉस्ट्रल की हेल्प से एंट्री लेती है। अब नॉस्ट्रल में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप डस्ट पार्टिकल, ट्रैप डस्ट पार्टिकल। एक नोज में 2 नॉस्ट्रल होते हैं, राइट, 2 नॉस्ट्रल हमें दिखते हैं ना, तो 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं जिसके थ्रू एयर जो है वो एंट्री लेती है, देन फिर एयर जाती है नेज़ल पैसेज में। नेज़ल पैसेज मतलब ये वाला पैसेज, ठीक है ना, ये 2 ऐसे, ये वाला पैसेज नेज़ल पैसेज कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका अगर मान लो आपकी जो एयर है वो हॉट है तो वो कूल हो जाएगी, मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उस एयर को कन्वर्ट कर लेता है, वो टेम्परेचर रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देगा या फिर इंक्रीज़ कर देगा। अगर बहुत ठंडी है तो उसको थोड़ा सा वार्म कर देगा। तो यहाँ टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। नाउ अब आपकी जो नेसल पैसेज से एयर गई फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है, कॉमन पैसेज। फेरिंग्स सर्व एज अ कॉमन पैसेज, राइट। तो कॉमन पैसेज किसका होता है बच्चा पार्ट, इसी से आपका फूड भी ट्रांसफ़र होता है और इसी से आपका एयर भी ट्रांसफ़र होती है। बट डिफरेंस ये होता है कि थोड़ा सा जब आपकी एयर ट्रांसफ़र होती है तो एपिग्लॉटस नाम का एक एपिग्लॉटस होती है बेसिकली। लेट्स से आपका फेरिंग्स है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर कुछ एपिग्लॉटिस होती है जो क्या करती है, एक कैप की तरह वर्क करती है। जब आपका फूड एंट्री मारता है तो वो बंद हो जाती है, ठीक है ना, और जब फूड नहीं होता तो वो ओपन हो जाती है, तो एपिग्लॉटिस होती है, ठीक है ना। तो फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है, कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड योर एयर। नाउ फिर फेरिंग्स से जाती है एयर लैरिंग्स में। लैरिंग्स जो होता है बच्चा पार्टी वो आपका वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। देन फिर लैरिंग्स से एयर जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो होता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, और उसमें कार्टिलेज बच्चा पार्टी, इसमें जो रिंग होती है वो कार्टिलेज की मिलके बनी हुई होती हैं, कार्टिलेज, ठीक है ना। ये रिंग, और ये रिंग क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि कोई डैमेज वगैरह ना हो, ठीक है। फिर ट्रैकिया से जाता है आपकी एयर ब्रोंकाई में। ये आपका ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, ठीक है, ब्रोंकाई में। देन फिर ब्रोंकाई जो होते हैं फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स, ये पूरी, अच्छा ब्रोंकाई एंटर होते हैं लंग्स में, ठीक है, लंग्स में एंटर हो गए। इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। ब्रोंकाई एंटर हो गए लंग्स में आपके, ठीक है। फिर लंग्स में डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गए ऐसे। फिर ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो फिर ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो एल्वुलर सैक में, एल्वुलाई में डिवाइड हो जाते हैं। एल्वुलाई बेसिकली बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। एल्वुलाई बहुत अच्छे से समझ लो बच्चा पार्टी, एल्वुलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडली इसका जो एक पार्ट होता है वो थिक होता है और एक पार्ट आपका थिन होता है जिसके गैसेस एक्सचेंज होता है। लेट्स से ये आपका एल्वुलाई है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जाती हैं। अब क्या करती हैं ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, CO2 को लेके आती हैं और O2 को लेके जाती हैं, ठीक है। CO2 को लेके आती हैं फ्रॉम द बॉडी और O2 को जो ऑक्सीजन बाहर से आई उसको लेके जाती है अपने साथ। O2 को कैसे लेके जाएंगे, हीमोग्लोबिन की हेल्प से, हीमोग्लोबिन की हेल्प से। अभी मैं इसको सब रफ कर दूँगी, आपको अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। हीमोग्लोबिन की हेल्प से इसको आपकी जो O2 है उसको लेके जाती है। हीमोग्लोबिन एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। अब देखो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है डिफ्यूज़न वाली। यहाँ पर भी क्या होता है, एल्वुलाई में जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम है। अब यहाँ जो ब्लड वेसल्स आ रही होंगी बॉडी से उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, वो एल्वुलाई में चली जाएंगी और एल्वुलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए वो चल जाएंगी ब्लड वेसल में। इस तरह से एक्सचेंज होता है। देन फिर आपका आपकी जो ऑक्सीजन है वो फिर ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पूरी बॉडी में चली जाती है। इसके बारे में नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर आप
आपके जो ब्रोंकाई से लंग्स में गई एयर, लंग्स से ब्रोंक्यूल से एल्वुलर सैक में, देन फिर एल्वुलर सैक से ब्लड कैपिलरीज में। ये ब्लड वेसल्स में ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है ना। स्टूडेंट देखो ब्लड वेसल और ब्लड कैपिलरीज में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स से ये आपकी ऐसी ब्लड वेसल है इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, और ये ऐसी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इनको क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो कैसे करेंगी, ये डायरेक्टली अपना डायरेक्टली एक ब्लड दूसरे में चला गया, दूसरा ब्लड इसमें चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। इनको क्या करना पड़ेगा, जंक्शन बनाना पड़ेगा जहाँ से एक्सचेंज कर पाती है। तो ये ऐसे कुछ फिंगर लाइक नेटवर्क बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये ब्लड कैपिलरीज एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर आपका ब्लड का ट्रांसपोर्ट, ब्लड का एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है, सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा होता है। क्लियर हुआ। अभी इस ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो ब्लड कैपिलरीज में जैसे ब्लड आपकी जो एयर है वो जाती है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस की वापस आने की होगी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से एल्वुलर सैक में जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है, नॉस्ट्रल से फिर बाहर चला जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस, ये पूरी होल प्रोसेस है, होल पैसेज है जिसके थ्रू आपको, जिसकी वजह से आपकी जो एयर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। देखो स्टूडेंट, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर को अपनी बॉडी के इनसाइड लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, एयर को अपनी बॉडी के इनसाइड लेके जाते हैं। और एक्सहेलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एयर को आउटसाइड दी बॉडी लेके जाते हैं। तो देखो ड्यूरिंग इन्हेलेशन थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड, जो हमारी, आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो दो कैविटी में डिवाइड है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। जो आपके स्टमक से नीचे वाली कैविटी है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और स्टमक से ऊपर चेस्ट वाली कैविटी और वी कैन से ब्रेस्ट वाली कैविटी है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो आपकी जो थोरेसिक कैविटी है ना, वो क्या करती है, जब इन्हेलेशन हो रहा होता है, मतलब कोई गैस अंदर आती है तो वो एक्सपेंड कर जाती है। क्या होती है, वो एक्सपेंड कर जाती है, मतलब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। देखो सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, रिफ्स लिफ्ट अप, और जिसकी वजह से रिफ्स होते हैं ना, वो क्या होता है, वो लिफ्ट बाहर की तरफ, जब थोरेसिक कैविटी इंक्रीज करेगी तो रिफ्स भी आपकी ऑब्वियसली बात है वो भी एक्सपेंड करेंगे, तो वो लिफ्ट अप हो जाते हैं बेसिकली ना। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। जब इन्हेलेशन हो रहा होता है तो आपका जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। वही एक्सहेलेशन के दौरान ये क्या हो जाता है, डोम शेप्ड का हो जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। अब जब आप किसी चीज़ को एक्सपेंड करोगे तो उसका वॉल्यूम भी तो एक्सपेंड होगा ना, वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से लंग्स के पास की कैपेसिटी होती है कि वो एयर को अंदर ले पाए, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो इनसाइड जाती है। नाउ एक्सहेलेशन में क्या होता है, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती, मतलब कि अभी एक्सपेंड हुई थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। नाउ रिफ्स मूव डाउनवर्ड, रिफ्स जो होते हैं जो अभी एक्सपेंड हो गए थे, लिफ्ट अप हो गए थे, वो अब डाउनवर्ड चले जाते हैं। डायफ्राम बिकम्स डोम शेप का हो जाता है। एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर गो आउट फ्रॉम दी लंग्स। वॉल्यूम जो है वो आपका लंग्स है वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करने की वजह से वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो एयर इनसाइड प्रेजेंट है वो बाहर जाने की कोशिश करेगी। अब बाहर कौन सी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, एक्सपेंड होगी तो कौन सी आएगी, O2 आएगी। क्लियर हो गया। तो इन्हेलेशन में क्या होता है, इन्हेलेशन में बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है ना। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा इसको रफ कर दूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कैसे जो आपकी फिशेस होती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करती हैं। आप मुझे ये बताओ, O2 हम सभी को पता है जो फिशेस होती हैं वो आपकी वाटर में रहती हैं, राइट। तो वाटर में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कैसा होगा, मैम लोअर होगा ना, थोड़ा कम अमाउंट प्रेजेंट होगी ऑक्सीजन। तो वहाँ पर क्या होता है, जो फिशेस होती है वो गिल्स के थ्रू अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस करती है। आपने जनरली फिशेस को देखा होगा कि वो बहुत तेज़ ब्रीदिंग करती हैं, राइट। ऐसा क्यों है, ताकि वो गिल से लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को ले पाए। उन्हें दिक्कत होती है, मतलब वो तो उनका कॉमन हो गया है, खैर भगवान ने ऐसा, नेचर ने ऐसा बनाया ही है उन्हें कि फास्ट करती है, बट वो गिल्स की हेल्प से अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस करती है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल रेस्पिरेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या बात की थी, रेस्पिरेशन क्या होता है। देन फिर हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एनिमल्स में बात कर ली। इसमें हमने ह्यूमंस में, प्लांट्स में और आपका फिशेस में रेस्पिरेशन देखा। क्लियर। सो गाइज, दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।